युवा भटक रहे हैं, काम नहीं है उनके पास, और एजुकेशन के नाम पे तो दुनिया भर का बवाल चल ही रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही है, उसके बीच में अब मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह, अब आप जिस देश में हो, जिस भेष में हो या जिस भी स्टेट के हो, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं जॉब के लिए, सर्विसेज के लिए, किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो आपको पर्टिकुलर उस स्टेट की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसा ही कुछ चल रहा है यार पूरे कंट्री में, पूरे देश में। कोई महाराष्ट्र में मार खा रहा है, तो कोई तमिलनाडु में मार खा रहा है, तो कोई कर्नाटका में मार खा रहा है, और गवर्नमेंट इस पर चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। इसके ऊपर कोई भी एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन लिया नहीं जा रहा है। पीस कौन रहा है इसके बीच में? सिर्फ आम जनता। लोगों को रास्ते पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, बाजार में, ट्रेन में, जहाँ चाहे वहाँ लोग मार रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, और उनको जलील पे जलील किया जा रहा है। अब जब मुंबई में ऐसा वाकया पेश आया MNS के द्वारा, देखो, मराठी का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए जो इस महाराष्ट्र में रह रहा है, जो भी महाराष्ट्र के अंदर रोजी रोटी या फिर आ रहा है कमाने के लिए, उसको मराठी के प्रति, मराठी को लेके उसके दिल में सम्मान तो होना ही चाहिए। और अगर कोई आपसे कहता है कि मतलब मराठी बोलो, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए सीखने की, बोलने की, लेकिन अगर जो कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती ज़बरन करता है, तो मुझे लगता है सरकार को, पुलिस को और जो सिस्टम है उसको अपना काम करना चाहिए। हर किसी को वोट के लिए, किसी को भाषा के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को जाति के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। आज पूरे देश में ये सारी क्राइसिस एक तरह से हो गई है, ये पूरी क्राइसिस चल रही है। इसी तरीके से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। ये पॉलिटिक्स से, BMC का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो हर कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आज पब्लिक के बीच में अनाप शनाप बातें, अनाप शनाप स्टेटमेंट, अनाप शनाप हरकतें, और लोगों को मारना, टारगेट करना, लोगों को कहीं भी कोई भी मार रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है ना। वहीं पे उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक पैलेस्टीन के सपोर्ट में एक रैली निकलती है, बस छोटी सी रैली। लोग ऐसा मतलब पैलेस्टीन के सपोर्ट में, या जो पैलेस्टीन में जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके लिए लोग एक प्रोटेस्ट निकाले। उसके बिना पे, उसके अगेंस्ट में हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो लोग ऐसे भक्त हैं, जो लोग को समझ में नहीं आता है, उन लोग ने भी वी स्टैंड विद इजराइल का एक अलग पूरी रैली निकाली। उनका फ्लैग लेके, तिरंगा लेके पूरी सड़कों पे निकल गए कि हम लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। वही इजराइल जो कि बुत परस्ती को पूरी तरीके से नकारता है, उनका मानना ही नहीं है, और ऐसे भक्त लोग उनके साथ में खड़े दिखाई देते हैं, उनके लिए रैली निकालते हैं। पब्लिक का फोकस इस पे जाए नहीं, इस तरीके से चीजें नई चीजें चलती रहती हैं। और अब एक नया ट्रेंड आ गया, वही पिछले साल वाला कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से गुजरेगी वहां पे ढाबे, मकान, चिकन की दुकान, मटन की दुकान, ये सारी चीजों को लेके फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। और अब किसी की पैंट और किसी की जाति, किसी का धर्म, कैसे कैसे एंगल, कैसे कैसी न्यूज़ हमको सुनने में आ रही है। कोई किसी के ढाबे पे जाके उसका खाना चेक करता है, कोई किसी के ढाबे पे या किसी की दुकान पे जाके देखता है कि मतलब ये क्या बना रहा है, मालिक कौन है, नौकर कौन है, खाना बनाने वाला कौन है। इन सारी चीज़ों पे आज पूरे देश में राजनीति और पॉलिटिक्स एकदम चरम सीमा पर है, और युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और लोग धर्म और जाति और भाषा के नाम पे आज लोग लड़ रहे हैं। खैर, सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं, अपनी अपनी वोट की राजनीति कर रही हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां आम लोगों पर सेक रही हैं, और पब्लिक समझने को नहीं तैयार है कि आखिर ये चल क्या रहा है, इनसे उनका क्या बेनिफिट है, उनका कहाँ से नुकसान हो रहा है। खैर, हमारा काम था छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक का पहुँचाना, किस तरीके से आज पूरे देश में ऐसे क्राइसिस पैदा किए जा रहे हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान रोजी रोजगार जैसे मुद्दे से भटका रहे और पब्लिक इसी में उलझी रहे। खैर, जो लोग हमारे चैनल पर भी जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।